हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, पुलिस एग्जाम से पहले यानी कि पुलिस एग्जाम यानी कि कल आपका पुलिस का एग्जाम है, ठीक है। उससे पहले आखिरी डोज कुछ महत्वपूर्ण चीजें, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जो कि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं और इसको पूरा जरूर देखना, आप लोगों को काफी सारा इसमें से लाभ होगा, ठीक है। प्रत्येक एग्जाम, कोई भी एग्जाम में आप बैठ जाओ, आपको 1 नंबर यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता ही आता है। तो पुलिस के एग्जाम में संभावना है कि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना है, ठीक है। देखो, आखिरी डोज, ठीक है, ये आखिरी डोज ही क्लास है, समझ लो, या फिर वर्दी का सपना में ही ले लो इसको, 17वीं क्लास, ठीक है। तो आखिरी डोज ये क्लास है और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे राज्य के प्रतीक चिन्ह, ठीक है। राज्य के प्रतीक चिन्ह, राज्य के प्रतीक चिन्ह, ठीक है। ध्यान रखिएगा, राज्य के प्रतीक चिन्हों के संबंध में हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। कब ये घोषित किए गए थे ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, 2001 में, ठीक है। तो अधिकांश 2001 में घोषित किए गए थे। उसके अलावा जो जब घोषित किए गए उनके ईयर में आपको इसमें लिखा दूंगा। देखो, सबसे पहला राज्य चिन्ह क्या है, ठीक है। राज्य चिन्ह, राज्य चिन्ह क्या है, यानी कि राज्य का जो प्रमुख प्रतीक है वो क्या है। देखो, सीधा प्रैक्टिकली मैं आपको इसको समझाता हूं, ठीक है। एक गोलाकार मुद्रा, इसमें 3 पर्वत चोटियां, ठीक है। नीचे गंगा की 4 लहरें, ध्यान रखिएगा, ठीक है, 4 लहरें। और यहाँ पर जो यहाँ पर दिया गया, ठीक है, यहाँ पर एक अशोक की लाट जिसको हम बोलते हैं ना, इस तरह से है जो, ठीक है। और इसमें एक शब्द लिखा गया, यहाँ पर क्या लिखा गया, सत्यमेव जयते, ठीक है। सत्यमेव जयते, जयते जो कि कहां से लिया गया, मुंडकोपनिषद से, ठीक है। मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद से लिया गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सत्यमेव जयते इसमें लिखा गया यहाँ पर, ठीक है। सत्यमेव जयते इस तरह से लिखा गया है। और ये अशोक की लाट, ठीक है, जो कि सारनाथ स्तंभ से ली गई है। यहाँ पर गंगा की 4 लहरें, एक गोलाकार मुद्रा और इसमें 3 पर्वत चोटियां, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये राज्य का चिन्ह है, ठीक है। आगे देखो, अगला राज्य पुष्प, ध्यान रखिएगा, राज्य पुष्प, ठीक है। राज्य पुष्प क्या है, ब्रह्म कमल, ठीक है, ब्रह्म कमल। तो ब्रह्म कमल राज्य पुष्प हमारा घोषित किया गया। इसको क्या बोला था, इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो है सोसूरिया, ठीक है, सोसूरिया अबोवेलेटा, ठीक है। सोसूरिया अबोवेलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है। कहीं पर अबोवेलेटा अलग अलग आते रहता है, मतलब इसमें आप लोग कंफ्यूज ना होना, ठीक है। सोसूरिया अबोवेलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है, जो कि 4800 से 6000 मीटर, ठीक है, 4800 से 6000 मीटर की हाइट पर पाया जाता है, ठीक है। इस ऊंचाई पर मिलता है। खिलने का समय है जुलाई से सितंबर, ध्यान रखिएगा, जुलाई से सितंबर इस टाइम पर ये खिलता है, ठीक है। जुलाई से सितंबर में खिलता है। और इसके अलावा देखो, उत्तराखंड में इसकी 24 और पूरे विश्व में 210 प्रजातियां, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इतनी पाई जाती है, ये भी पूछा था, ठीक है। उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, 210, 24, ठीक है, 24 प्रजातियां। इसके अलावा देखो, इसमें ये किस कुल का है, एस्टेरेसी, ठीक है, एस्टेरेसी कुल का, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। एस्टेरेसी कुल है इसका, इस कुल का ये पौधा है एस्टेरेसी कुल का। और स्थानीय नाम क्या है इसका, स्थानीय नाम, स्थानीय नाम है कौल पद्म, ठीक है, कौल पद्म। और इसके अलावा इसको वन पर्व यानी कि महाभारत में इसको क्या कहा गया है, सौगंधिक पुष्प, ठीक है, सौगंधिक, सौगंधिक पुष्प, ये इसको कहा गया है महाभारत में, ठीक है। महाभारत के वन पर्व में सौगंधिक पुष्प कहा गया है। स्थानीय नाम है कौल पद्म, ठीक है। एस्ट्रेटिक कुल का है। विश्व में कुल 210 प्रजातियां इसकी पाई जाती है। उत्तराखंड में ये महत्वपूर्ण, ठीक है, 24 इसकी प्रजातियां पाई जाती है। राज्य पुष्प है क्या हमारा, ब्रह्म कमल, जिसका वैज्ञानिक नाम सोसूरिया अबोवेलेटा, ठीक है। और 4400 से 6000 मीटर की हाइट पर जुलाई से सितंबर में ये खिलता है, ठीक है। तो सारे फैक्ट इसके आपके तैयार हो गए, ठीक है। ये हो गया हमारा राज्य चिन्ह, राज्य पुष्प। अगला देखो, राज्य पक्षी, ठीक है, राज्य पक्षी, राज्य पक्षी है मोनाल, ठीक है। ध्यान रखिएगा, राज्य पक्षी है मोनाल। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, लोफोफोरस, ठीक है, लोफोफोरस, लोफोफोरस इम्पीजेनस, इम्पीजेनस, ठीक है। ध्यान रखिएगा, लोफोफोरस इम्पीजेनस इसका वैज्ञानिक नाम है। और किस हाइट पर ये पाया जाता है, ये पाया जाता है 2500 से 5000, ठीक है। ध्यान रखिएगा, 2500 से 5000 मीटर इस ऊंचाई पर ये मिलता है, ठीक है। अगला देखो, राज्य पशु, राज्य पशु, ठीक है। राज्य पशु क्या है, कस्तूरी मृग, कस्तूरी मृग, ठीक है। ध्यान रखिएगा, राज्य पशु कस्तूरी मृग, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, मास्कस काइसो, मास्कस काइसोगास्टर, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम है मास्कस काइसोगास्टर, ठीक है। और किस हाइट पर ये मिलता है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। ये मिलता है 3600 से, ठीक है, 3600 से 4400 मीटर की हाइट पर, 4400 मीटर इस ऊंचाई पर ये मिलता है, ठीक है। 3600 से 4400 मीटर की हाइट पर मिलता है। इसको हिमालयन मस्क डियर भी कहा जाता है, ठीक है, हिमालयन मस्क डियर
भी इसको कहा जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। राज्य पशु क्या है हमारा, कस्तूरी मृग है। अगला देखो राज्य वृक्ष, राज्य वृक्ष, ठीक है। राज्य वृक्ष क्या है हमारा, बुरांस, ठीक है, बुरांस हमारा राज्य वृक्ष है, बुरांस। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, रोडोडेंड्रोन, ठीक है, रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम, अर्बोरियम, ठीक है, अर्बोरियम इसका वैज्ञानिक नाम है, रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम राज्य वृक्ष जो कि बुरांस है। किस हाइट पर ये मिलता है ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, 1500 से 4000 मीटर की हाइट पर ये पाया जाता है, ठीक है। तो मार्च के महीने में खिलता है, लगभग फरवरी मार्च में ये खिलता है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, फरवरी से मार्च में इसका फूल खिलता है, ठीक है। तो राज्य वृक्ष इसको घोषित किया गया। तो ये जो 2001 में घोषित किए गए ना, ये सारी चीजें देखो, राज्य की जो हमारा चिन्ह है, ठीक है, राज्य पुष्प है, राज्य पक्षी, राज्य पशु और राज्य वृक्ष, ये सभी 2001 में घोषित किए गए हैं। इसके अलावा कुछ और चीजें जो बाद में हमारी राज्य सरकार द्वारा घोषित की गई हैं, उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। वो भी काफी महत्वपूर्ण है। कई बार देखो यहाँ से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा, आपसे कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम पूछा जा सकता है। तो अन्य राजकीय चिन्ह है, उनके संबंध में भी चर्चा हम कर लेते हैं। अगला देखो, अगला है राजकीय खेल, ठीक है, राजकीय खेल। राजकीय खेल किसको घोषित किया गया, फुटबॉल को, ठीक है, फुटबॉल को घोषित किया गया। और कब किया गया था, 2011 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, अगला है राज्य वाद्य यंत्र, ठीक है, राज्य वाद्य यंत्र, ठीक है, ये है ढोल, ध्यान रखिएगा, ढोल कब घोषित किया गया, 2015 में, ठीक है। राज्य वाद्य यंत्र जो कि ढोल है और घोषित कब किया गया, 2015 में, ठीक है। देखो राज्य तितली, राज्य तितली कौन सी है, कॉमन पीकॉक, ठीक है, कॉमन पीकॉक। लगातार ये क्वेश्चन बने, ठीक है, और कब घोषित किया गया, 2016 में, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। और राज्य गीत, राज्य गीत कौन सा है, उत्तराखंड की देवभूमि जय, ठीक है, उत्तराखंड की देवभूमि जय, देवभूमि जय। सत सत तेरा अभिनंदन, ठीक है, इस तरह से सत सत तेरा अभिनंदन आगे को और भी है। किसके द्वारा लिखित है, हेमंत बिष्ट के द्वारा, ठीक है, हेमंत बिष्ट द्वारा लिखित है। 2016 में लिखा गया था, ठीक है, 2016 में हेमंत बिष्ट द्वारा इस गीत को लिखा गया था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, जो कि नैनीताल के रहने वाले, ठीक है। अगला देखो, अगला है राजकीय भाषा, राजकीय भाषा। राजकीय भाषा कौन सी है हमारी, पहली है हिंदी, हिंदी क्या है, पहली, ठीक है। और दूसरी कौन सी है, संस्कृत है, ठीक है, संस्कृत। और कब घोषित की गई, 2010 में, ठीक है। संस्कृत हमारी दूसरी राजकीय भाषा जो कि 2010 में घोषित की गई है। तो हमारी दो राजकीय भाषा है, पहली कौन सी है, हिंदी, दूसरी कौन सी है, संस्कृत। तो ये हो गए उत्तराखंड के प्रमुख प्रतीक चिन्ह, जिसमें राजकीय खेल फुटबॉल 2011 में, ठीक है, राज्य वाद्य यंत्र ढोल 2015, तितली 2016 में, ठीक है, कॉमन पीकॉक। राज्य गीत कौन सा, उत्तराखंड की देवभूमि। तो ये ना पूछ के आपको इसका नाम पूछा जा सकता है कि किसने लिखा है, ठीक है। बाकी देखो, राजकीय भाषा पहली कौन सी, हिंदी। संस्कृत को कब दर्जा दिया गया, 2010 में, ठीक है। तो ये हो गया उत्तराखंड राज्य के प्रतीक। अब आगे देखते हैं हमारे राष्ट्रीय प्रतीक क्या क्या है, कब उन्हें लिया गया, कहां से लिया गया, ठीक है, कब कब घोषणाएं की गई, उनके संबंध में भी चर्चा हम कर लेते हैं। अब चर्चा करते हैं, देखो, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, ठीक है। इसमें सबसे पहले देखें राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान कौन सा है, हमारा राष्ट्रीय गान है जनगण मन, ठीक है, जनगण मन। ये सभी लोग जानते हैं, ठीक है, किसके द्वारा रचित है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ये रचित है, ठीक है। और पहली बार कब गाया गया था, 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन पहली बार ये गाया गया था, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना, ठीक है। इसको कब स्वीकार किया गया था, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, राष्ट्रीय गान हमारा स्वीकार किया गया था। अब देखो राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत, ठीक है, संविधान सभा ने अपनाया था, मतलब राष्ट्रीय गीत कौन सा हमारा, वंदे मातरम, ठीक है, वंदे मातरम। किसके द्वारा रचित है, यह है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी इनके द्वारा लिखा गया, ठीक है ना। चट्टोपाध्याय भी कहीं पर नाम मिलेगा तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है, चट्टोपाध्याय चटर्जी दोनों एक ही चीज है, ठीक है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया, ठीक है, ठीक है। आगे देखो, सबसे पहले कब गाया गया था, 1896 कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, ये भी ध्यान रखना। और अपनाया कब, भारतीय संविधान सभा ने इसको अपनाया था 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो दोनों चीजें, राष्ट्रीय गान हो या राष्ट्रीय गीत हो, 24 जनवरी 1950 को ही अपनाए गए थे, ठीक है। ये 52 सेकंड है और इसका समय कितना है, 65 सेकंड, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान रखना, कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। 1 मिनट 5 सेकंड इसका समय है और राष्ट्रीय गान का 52 सेकंड है, ठीक है। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। आगे देखो, अगला राष्ट्रीय ध्वज, सबसे महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन लगातार आता है। राष्ट्रीय ध्वज हमारा क्या है, तिरंगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, ठीक है। इसको मैं आपको सीधा बनाकर ही समझाता हूं। इस तरह से तिरंगा, एक इसका निश्चित अनुपात होता है, ठीक है, एक इसका निश्चित अनुपात होता है, ध्यान रखिएगा। ये जो इसकी चौड़ाई होती है वो 2, मतलब 3:2 में होता है, ठीक है। जितना ये मतलब जितना ये लंबा है
उसका 2/3 इसकी चौड़ाई होगी, मतलब जितनी लंबाई है उसका 2/3 चौड़ाई होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये 3 लंबाई 2 चौड़ाई, तो इसका अनुपात क्या होता है? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, अनुपात कितना होता है इसका? 3:2। ठीक है, 3:2, 3 लंबाई और 2 चौड़ाई। ठीक है, इसके अलावा देखो इसमें कौन सा रंग है? केसरिया। ठीक है, केसरिया रंग है, इसमें है सफेद। ठीक है, सफेद, और ये है हरा। ठीक है, तो केसरिया क्या है? हमारी शक्ति का प्रतीक है। ठीक है, शक्ति का प्रतीक है। सफेद क्या है? सत्य और शांति का प्रतीक है। ठीक है, सत्य और शांति। हरा क्या है हमारी? यह विकास और उर्वरता का प्रतीक। ठीक है, उर्वरता इसका प्रतीक है हरा रंग। यहाँ पर एक चक्र बना होता है। ठीक है, 24 तीलियां उसमें बनी है, तो ये किस चीज का प्रतीक है हमारा? ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, इसका रंग कौन सा है? नीला रंग है। ठीक है, नीला रंग है, और किस चीज का प्रतीक है हमारी? निरंतर समृद्धि का। ठीक है, निरंतर समृद्धि का। ठीक है, निरंतर समृद्धि का ये प्रतीक है, ध्यान रखिएगा ये भी। ठीक है, निरंतर समृद्धि का प्रतीक है, या फिर निरंतर प्रगति का। ठीक है, निरंतर प्रगति का एक प्रतीक है हमारा कौन सा? नीला रंग होता है। ठीक है, इसका आप लोग काला मत करके आना, ये नीले कलर का होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो बीच में चक्र होता है ये नीले कलर का होता है। ठीक है, तो केसरिया रंग शक्ति का प्रतीक है, सफेद रंग सत्य और शांति का, हरा रंग विकास और उर्वरता का। ठीक है, निरंतर समृद्धि और प्रगति का प्रतीक कौन सा है? नीला रंग, जो कि चक्र, इसमें 24 तीलियां होती है। ठीक है, अनुपात क्या है? 3:2। और सबसे पहले इसको स्वीकार कब किया गया? स्वीकार कब किया गया था? 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, 1947 को इसको स्वीकार किया गया था। और इसके अलावा इसका डिजाइन जो इसका तैयार किसने किया है? डिजाइन। ठीक है, डिजाइन है, इसकी अभिकल्पना किसने कर रखी है? वो है पिंकली। ये भी पूछा गया लगातार। ठीक है, पिंकली वेंकैया। ठीक है, पिंकली वेंकैया के द्वारा इसकी डिजाइन या फिर इसकी अभिकल्पना की गई थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे ध्वज की कवर हो गई। अब आगे देखते हैं अन्य प्रतीक चिन्ह। अब देखो राष्ट्रीय फल। ठीक है, राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। ठीक है, आम, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? मैग्नीफेरा। ठीक है, मैग्नीफेरा इंडिका। ध्यान रखिएगा, मैग्नीफेरा इंडिका आम का, और इसको फलों का राजा भी कहा जाता है। ठीक है, ये आप सभी लोग जानते हैं। और दूसरा देखो अगला है इसमें हमारा राष्ट्रीय पशु। ठीक है, राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। ठीक है, बाघ, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथरा टाइगर्स। ठीक है, पैंथरा टाइगर्स, ध्यान रखिएगा, पैंथरा टाइगर्स इसका वैज्ञानिक नाम है। और 1973 में 1973 टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। ठीक है, तभी हमारे जो बाघ है इसको राष्ट्रीय पशु हमारा घोषित किया गया था। उससे पहले कौन सा था? पहले था शेर। ठीक है, ये 1973 से पहले। ठीक है, 1973 से पहले कौन सा था? शेर था। ठीक है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगला देखो, अगला है राष्ट्रीय पक्षी। ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मोर, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोवोक्स्टेटस। ठीक है, प्रोवोक्स्टेटस इसका वैज्ञानिक नाम है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, अगला देखो, अगला है राष्ट्रीय पुष्प। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? निलंबो न्यूसीफेरा गार्टन। ठीक है, निलंबो न्यूसीफेरा गार्टन। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम है निलंबो न्यूसीफेरा गार्टन। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय पुष्प का वैज्ञानिक नाम क्या है? निलंबो न्यूसीफेरा गार्डन। अगला देखो, राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लोकप्रिय क्या है यहाँ पर? क्रिकेट है, लेकिन खेल कौन सा है यहाँ पर? राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया हॉकी। ठीक है, राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है? पूछा जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रीय मिठाई ये है जलेबी। ठीक है, राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है? जलेबी। अगला देखो, अगला है राष्ट्रीय विरासत पशु। राष्ट्रीय विरासत पशु। ठीक है, ये कौन सा है? पशु, ये हो जाएगा हाथी। ठीक है, हाथी है राष्ट्रीय विरासत पशु। और कब घोषित किया गया? 24 अक्टूबर 2010 को इसको घोषित किया गया था राष्ट्रीय विरासत पशु। ठीक है, बाकी देखो, राष्ट्रीय वृक्ष। ठीक है, राष्ट्रीय वृक्ष क्या है हमारा? वट वृक्ष या फिर बरगद। ठीक है, बरगद भी इसको कहा जाता है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ये फाइकस बगालिसिस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फाइकस बगालिसिस इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, और ये किस चीज के लिए इसको रखा गया? देखो किस चीज का प्रतीक है? वट वृक्ष समानता का प्रतीक है। ठीक है, समानता का प्रतीक है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगला देखो, अगला है राष्ट्रीय नदी। ठीक है, राष्ट्रीय नदी कौन सी है हमारी? गंगा। कब घोषित की गई थी? 4 नवंबर
2008 को, ठीक है, 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी गंगा को घोषित किया गया था। इसके अलावा देखो राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव, ठीक है, राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है हमारा, ये है गंगा डॉल्फिन, ठीक है, गंगा डॉल्फिन, ध्यान रखिएगा गंगा डॉल्फिन। और कब घोषित की गई थी, 5 अक्टूबर 2009, ठीक है, और 2022 में हमने 5 अक्टूबर को पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस भी मनाया है, ठीक है। अगला देखो, अगला है राष्ट्रीय पंचांग, राष्ट्रीय पंचांग, राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है हमारा, शक संवत, ठीक है, शक संवत, जो कि 78 ईस्वी में शुरू हुआ था, ठीक है। और कब इसको अपनाया था हमने, 1957 में, इसको 1957 में अपनाया गया था, ठीक है। तो देख लो एक बार, देखो राष्ट्रीय फल आम है, ठीक है, मैग्नीफेरा इंडिका, राष्ट्रीय पशु बाघ है, पैंथरा टाइगर्स 1973 में घोषित, ठीक है। उससे पहले कौन सा था, शेर, यदि पूछे। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, मोर, ठीक है, इसका क्या है, ये पावो क्रिस्टेटस है, ठीक है, पावो क्रिस्टेटस है। अगला देखो राष्ट्रीय पुष्प क्या है, कमल, कमल का क्या है, नेलुम्बो न्यूसिफेरा गार्डन, ठीक है। राष्ट्रीय खेल हॉकी, राष्ट्रीय मिठाई कौन सा, जलेबी। विरासत पशु कौन सा, हाथी, कहीं पर आपको एशियाई हाथी भी मिल सकता है, ठीक है। तो 24 अक्टूबर 2010 को इसको घोषित किया गया था। अगला देखो राष्ट्रीय वृक्ष, ठीक है, हो जाएगा वृक्ष, राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, बट वृक्ष है, ठीक है। इसको बरगद भी हम कहते हैं, बाकी इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, फाइकस बधालिसिस, ठीक है। राष्ट्रीय नदी कौन सी, गंगा, 4 नवंबर 2008 को घोषित की गई थी, ठीक है। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सी, गंगा डॉल्फिन, कब घोषित किया गया, 5 अक्टूबर 2009 को। और राष्ट्रीय पंचांग 1957 में हमने अपनाया था, सक्षम। मतलब एक चीज और रह गया, राष्ट्रीय प्रतीक हमारा क्या है, ठीक है, मेन जो मुख्य प्रतीक हमारा चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह, वो क्या है, चिन्ह, ठीक है, चिन्ह क्या है हमारा, अशोक की लाट, ठीक है, अशोक की लाट, ध्यान रखिएगा। इस तरह से जो शेर वाला, ठीक है, यहां पर फिर एक शेर इस तरह से, और यहां पर कौन सा, वही सत्यमेव जयते लिखा गया, ठीक है, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया, मुंडको उपनिषद से ये लिया गया, ठीक है। तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो इस तरह की जो अशोक की लाट यहाँ पर सत्यमेव जयते उसमें लिखा गया, हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। बाकी हमारी मुद्रा क्या है, रुपया, इसका चिन्ह कैसे है, इस तरह से इसका चिन्ह, ठीक है, इससे हम इसको मतलब दर्शाते हैं इस तरह से। तो ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। हमारे राष्ट्रीय जो हमारी मुद्रा है वो है रुपया, और इसको हम इस चिन्ह से दर्शाते हैं। तो ये हो गए भारत के प्रमुख चिन्ह, ठीक है, जो कि परीक्षा में आपके पक्का पुलिस के एग्जाम में आपको 1 से 2 क्वेश्चन इस क्लास से मिलने वाला है, ठीक है। तो आप लोग इसको रिवीजन कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।